हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वूजो ने सभी ऑटोपिक्स के प्रीनेटल स्टेज के बेस्ट डिसाइबल्स को चैलेंज कर दिया था, जिस पर उनके मास्टर्स भी रेडी हो जाते हैं। इसलिए लॉर्ड मो को भी मजबूरी में रोते हुए एग्री होना पड़ता है। अब चैलेंज के एक्सेप्ट होते ही वूजो ऑटो डिसाइबल से कहता है कि बिग लॉर्ड ने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, तो तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो। तो एक डिसाइबल कहता है कि जितना ये बोल रहा है शायद ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसने हाल फिलहाल में ही टाओ सेक्ट को ज्वाइन किया है। जिस पर दूसरा वाला बोलता है कि वो तो देखा जाएगा कि हमारे कितने पंचेस को झेल सकता है। अब कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली इस फाइट को देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आठों पीक से डिसाइबल एक डिसाइबल से फाइट करने वाले थे, जो कि रेयरली होता है। इसके बावजूद भी वो लोग इसके विटनेस बन रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इसमें वूजो का जीतना तो नामुमकिन है, लेकिन अगर वो हार भी जाता है बावजूद उसका नाम पूरे टाओ सेक्ट में फेमस हो जाएगा, क्योंकि उसके जैसी करेज किसी में भी नहीं है। इधर एक डिसाइबल वही वुडी से पूछता है कि क्या हम वाकई 8 वर्सेस 1 करने वाले हैं, जिस पर दूसरा कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चूजे जैसा दिखने वाला हम में से किसी को नहीं हरा सकता है। जिस पर तीसरा कहता है कि जब फाइट स्टार्ट हो जाए तो भाई मुझे उठा देना। तभी वही वुडी वूजो से कहता है कि मैं तुम्हें हराने के लिए अकेला ही काफी था, इसके बावजूद भी तुमने 7 और लोगों को रिंग में क्यों बुलाया, आखिर इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे नीचे दिखाना चाहते हो। तो वूजो बड़े प्यार से कहता है कि सीनियर ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैंने ये आपको ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं, बल्कि आप सभी चूजों को ह्यूमिलेट करने के लिए किया था। उसकी बात को सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कभी कोई वही वुडी को इस तरीके का जवाब भी दे सकता है। वही वूजो के जवाब को सुनकर वो वुडी बहुत ज्यादा गुस्से से तिलमिला रहा था, क्योंकि वो बचपन से टाओ सेक्ट में ट्रेनिंग कर रहा था। बावजूद इसके किसी ने भी आज तक उससे इस भाषा में बात नहीं की थी, इसीलिए वो वूजो को खत्म करने के लिए उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो अपनी माउंटेन स्प्लिटिंग पाम का यूज करता है, लेकिन वो उससे वूजो पर अटैक कर पाए उससे पहले ही वूजो उस पर स्काई सेवरिंग स्लैश से अटैक कर देता है। उसके अटैक को देखकर वो वुडी घबरा जाता है और जल्दी से अटैक मोड से डिफेंस मोड में आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वूजो का अटैक हल्का सा उससे टच कर जाता है, लेकिन वो टाइम पर डॉज कर गया था, इसकी वजह से उसकी जान नहीं जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वूजो का अटैक टच करने की वजह से उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे होते हैं कि उसे विश्वास नहीं होता है। लेकिन अब तक वो भी समझ चुका था कि वूजो अब भी अपनी पावर्स को हाइड कर रहा है। वहीं हम वूजो को देखते हैं जिसके हाथ में लीलिंग की स्वॉर्ड होती है, और हम देखते हैं कि उसके स्लैशेस अब पहले जैसे पावरफुल नहीं रह गए थे, क्योंकि वो हर बार नए नए और पावरफुल लोगों से फाइट कर रहा था। इसीलिए वो अपनी स्काई सेवरिंग स्लैश में इंप्रूवमेंट लाने का सोचता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी फाइट पर ध्यान देते हुए स्काई सेवरिंग स्लैश का यूज कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका स्काई सेवरिंग स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सामने वाले कोई भी डिसाइबल उसके अटैक को नोटिस नहीं कर पाते हैं, और ये अटैक सीधे जाकर उनसे टकरा जाता है। लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन ये चीज उन्हें गुस्सा जरूर दिला देती है। जिस पर तभी वूजो उनसे कहता है कि तुम तो तब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुझे ऐसे खत्म करोगे वैसे खत्म करोगे, अब क्या हुआ, तुम लोग सबके सब डरपों को ना मार दो। वूजो ने उन लोगों की इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती की थी, इसीलिए उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो सभी एक साथ मिलकर वूजो पर अटैक करने लगते हैं। वहीं वूजो की स्काई सेवरिंग स्लैश को देखकर फेरी पी की लॉर्ड कहती हैं कि पता नहीं इस लड़की के पास और कितने ज्यादा हिडन मूव्स होंगे। इस पर मार्शल पी के लॉर्ड कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों ने स्काई सेवरिंग स्लैश में महारत हासिल कर रखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये लड़का उसकी फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाएगा। वहीं लॉर्ड मो भी परेशान होते हुए सोच रहे थे कि ये लड़का पता नहीं सिर्फ एक स्काई सेवरिंग स्लैश की हेल्प से इन 8 लोगों से कैसे जीत पाएगा, इसकी एक गलती से बहुत भारी पड़ सकती है। वहीं सेम टाइम पर हम अरीना को देखते हैं, जहां पर वूजो पर सभी लोगों ने एक साथ अटैक कर दिया था, और एक आदमी सबसे पहले वूजो पर वेव ऑफ मेलनचोली का अटैक कर देता है, जिसके जवाब में वूजो स्काई सेवरिंग स्लैश का यूज करता है। तभी उस पर दूसरा डिसाइपल फ्लेम्स ऑफ गिहाना का यूज करते हुए अटैक करता है, जिस पर वूजो उस पर भी अपने स्काई सेवरिंग स्लैश का यूज करता है। तभी उस पर तीसरा आदमी थंडर ब्लेड का यूज करते हुए अटैक कर देता है, जिसके बदले वूजो उस पर स्काई सेवरिंग स्लैश का यूज करता है। और हम देखते हैं कि वो लगातार एक ही अटैक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से अब वो खुद ही इंजर्ड होने लगता है। इसलिए वो भी समझ जाता है कि वो अपनी करंट पावर लेवल के साथ इन 8 लोगों को डिफीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारे डिसाइपल्स प्रीनेटल स्टेज के लेवल 12 पर हैं। वहीं सेकंड पी के डिसाइपल्स निराश होने लगते हैं, क्योंकि ये 8 डिसाइपल्स अपने अपने पावरफुल वेपन्स का यूज कर रहे थे और वूजो उनसे डिफीट हो रहा था। तभी वो वुडी अपनी पावर्स को गैदर करते हुए वूजो से कहता है कि मैं इस पाम अटैक से तुम्हें और इस कॉम्पिटिशन दोनों को एक साथ यहीं खत्म कर दूंगा। इस पर वूजो पहले तो उसे देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि बेटा तुम क्या मुझे हराओगे, जिसके साथ ही वो अपना ऑरा बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम मुझे हरा पाओगे कभी भी, जिसके साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। और हम देखते हैं कि उसके आसपास इतना भयंकर ऑरा निकलने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक लाइटनिंग होती है। और ये सीन सेम वैसा ही था जब वूजो ने अपनी 3 लेवल्स को एक साथ इंक्रीज किया था,
जिससे हम समझ पाते हैं कि वूजो ने इस बार भी अपनी पावर्स को इंस्टेंटली बूस्ट किया है। वूजो की इस एबिलिटी को देखकर मार्शल पीक और फेरी पीक के लॉर्ड तो हैरान रह जाते हैं और लॉर्ड मो भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वूजो ने उनके सामने ही प्रीनेटल स्टेज के लेवल 11 को ब्रेक थ्रू करके अचीव कर लिया है। वहीं अब जैसे ही आटो पीक से डिसाइबल को समझ में आता है कि वूजो ने ब्रेक थ्रू किया है, तो ये देखकर वो लोग एक साथ वूजो पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी वूजो उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उन्हें रियल कंपटीशन स्टार्ट होने की न्यूज देता है, जिसके साथ ही वो उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो लोग भी वूजो पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार बढ़ी हुई पावर्स के साथ वूजो इनका अच्छे से मुकाबला कर रहा था और एक एक करके वो सभी को डिफीट करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि वहां पर सिर्फ लोगों को गिरते हुए दिखाया जा रहा था, जिसे देखकर ही सारे डिसेबल्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और फेरी की लॉर्ड मो को इस सब के लिए बहुत बुरा भला बोलती हैं, लेकिन लॉर्ड मो चुपचाप ये सब सुनते रहते हैं। और वो मन ही मन सोच रहे थे कि बस एक बार वूजो जीत जाए फिर मैं तुम सबको बताऊंगा। इधर अरीना में ये लोग लगातार वूजो पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वूजो अकेले होने के बावजूद भी इन 8 लोगों पर अब भारी पड़ रहा था। और हम देखते हैं कि अभी ये लोग खुद ही हारने लगे थे और उनके दिमागों में सिर्फ एक बात घूम रही थी कि आखिर वूजो के पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है जो वो लगातार फाइट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे हराना चाहते थे। इसीलिए वो एक साथ वूजो पर अटैक कर देते हैं और अपनी अपनी बेस्ट कॉम्बैट आर्चरी का यूज करते हैं। वहीं हम वूजो को देखते हैं जिसकी रिइंकार्नेशन बाउल की लिक्विड एनर्जी लगभग खत्म होने पर आ गई थी, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे ये फाइट जीतनी है तो उसे स्काई सेवरिंग स्लैश को अपग्रेड करना होगा। इसीलिए वो अपनी बची हुई लिक्विड एनर्जी का यूज करते हुए स्काई सेवरिंग स्लैश को अपग्रेड करने लगता है, जिस दौरान हमें पता चलता है कि जहां कोई भी आम इंसान सिर्फ एक ही अटैक को यानी कि एक ही स्लैश को परफॉर्म कर सकता है, वहीं वूजो एक बार में 3 को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर स्काई सेवरिंग स्लैश को कोई इसके पीक तक कल्टीवेट कर लेता है तो वो इसकी पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई भी इंसान मिलियंस ऑफ स्लैशेस का यूज कर सकता है, जिसके साथ ही वूजो की स्काई सेवरिंग स्लैश भी अपग्रेड हो जाती है और वूजो इन लोगों पर एक अटैक करता है। और हम देखते हैं कि इसमें से एक साथ कई सारे स्लैश निकलते हैं जो कि इन आटो पीक्स के डिसेबल्स को जा लगते हैं और ये एक एक करके इधर उधर जा गिरते हैं और सभी के सभी हमें हवा में उड़ते हुए दिखाई जाते हैं। और अब वूजो का ये सिंगल अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी इस पावर से ही पूरा अरीना ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे ही सब कुछ शांत होता है तो सारे डिसेबल्स एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि भाई अभी हुआ क्या, लेकिन अरीना में देखने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि सारे आटो पीक से डिसेबल्स हार चुके हैं और वूजो जीत चुका है। वूजो की इस डिस्ट्रक्टिव पावर को देखने के बाद तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही आ रहा था कि वूजो को ताओ साइड का नंबर 1 डिसेबल घोषित कर देना चाहिए। खैर वूजो की पावर को देखने के बाद मार्शल पीक के लॉर्ड समझ जाते हैं कि वूजो एक ट्रू जीनियस है, क्योंकि उसने सबके सामने ही स्काई सेवरिंग स्लैश की ट्रू पावर्स को भी अचीव कर लिया था। लेकिन अगर वूजो ज्यादा समय तक जिंदा रहा तो उनका मार्शल पीक नंबर 1 पर नहीं रह पाता, इसलिए वो वूजो को खत्म करने का सोचते हैं। अब जैसे हमारी नजर लॉर्ड मो पर जाती है तो हमें पता चलता है कि लॉर्ड मो भी बेचारे बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिरकार वूजो जीत ही गया। इसीलिए वो अपनी चेयर पर खड़े हो जाते हैं और वूजो की जमकर तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद लॉर्ड मो मार्शल पीक के लॉर्ड से उनके आधे रिसोर्सेज मांगते हैं, जो कि उनके प्रॉमिस के हिसाब से सही था। इस पर दूसरे लॉर्ड आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या मार्शल पीक के लॉर्ड उन्हें अपने आधे रिसोर्सेज देंगे। तभी हम देखते हैं कि मार्शल पीक लॉर्ड उनसे कहते हैं कि तुमसे किसने कहा कि वूजो जीत चुका है, हमारे आटो डिसेबल सिर्फ इंजर्ड हुए हैं, उन्होंने अपनी एबिलिटी को नहीं खोया है, वो सभी ताओइज्म के पाथ पर हैं और उनसे लड़ना आसान नहीं होगा। इसी के साथ वो अपने आटो डिसेबल्स को अपने अपने पाथ का यूज करने का कहते हैं। इस पर अब लॉर्ड मो को भी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो कहते हैं कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है जो तुम ऐसा कर रहे हो, यहाँ पर वूजो अकेला है और यहाँ पर तुम 8 लोगों को वो भी उनके पाथ के साथ भेज रहे हो। इसी के साथ फेरी पीक के लॉर्ड भी मार्शल पीक के लॉर्ड से कहते हैं कि अगर हमारे डिसेबल्स हार चुके हैं तो पीक लॉर्ड होने की वजह से इन सब की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए हमें हार मान जानी चाहिए। जिसके जवाब में वो उन सभी को याद दिलाते हैं कि वूजो ने ही सभी को अपनी फुल पोटेंशियल पर उससे फाइट करने के लिए कहा था, इसीलिए वो अपनी फुल पोटेंशियल पर फाइट करने वाले हैं और तुम उन्हें नहीं रोक सकते हो। जिसके बाद वो उन्हें चुपचाप बैठ जाने के लिए कहते हैं। इस पर लॉर्ड मो को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो टाओ साइड के रूल्स से बंधे हुए थे, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं और दांत पीसते हुए रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि पता नहीं वूजो इन सभी के सामने अब जीत भी पाएगा या नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।